नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 10 दिन हो गए हैं। दिल्ली वालों ने उम्मीद की थी कि 9 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर कोई बड़ी घोषणा करेगी, लेकिन दिल्ली के नए सीएम अपने सहयोगी मंत्री के साथ 10 फरवरी को शपथ लेंगे, फिर उनका काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जनता इंतजार करती रह गई है। 10 दिन बाद भी भारतीय जनता पार्टी सीएम के चेहरे को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। आतिशी के मुताबिक इससे यह साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली की सरकार चलाने के लिए सीएम का एक भी चेहरा नहीं है। आज स्थिति साफ है कि प्रधानमंत्री को 48 विधायकों में से किसी एक पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने आगे भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए यह भी कहा कि बीजेपी के विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखते हैं। सबका एक ही काम है, लूट खसोट करना और दिल्ली के पैसे को बांट कर खाना। अब ऐसे में इसके अलावा आतिशी ने कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन और प्लान नहीं है, वह सरकार नहीं चला सकते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है जो चुनाव के तुरंत बाद जनता के सामने आ गई है। यहाँ पर जिस तरह से आतिशी यहाँ पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी सियासी हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आतिशी ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली में पिछले 10 साल से कोई पावर कट नहीं लग रहे थे। 8 फरवरी के बाद कई इलाकों में 4 से 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी है। उस समय बीजेपी ने कहा था कि अभी तो मैं सीएम हूं। दिल्ली की सीएम के मुताबिक सरकार गठन से पहले यमुना में मशीन लगाकर सफाई कराई जा रही है, तो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार तो एलजी साहब चला रहे हैं। बीजेपी वाले पहले यह तय कर लें कि उन्हें कहना क्या है। फिलहाल सच्चाई यह है कि बीजेपी और उनके एलजी विनय कुमार सक्सेना अभी से बिजली व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अब घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जिस तरह से आतिशी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को यमुना की सफाई, बिजली कटौती और तमाम मुद्दों को लेकर घेरती हुई नजर आ रही हैं, तो अब देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के बावजूद, दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चारों ओर से विपक्ष के द्वारा घेरी जा रही है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।